हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपना नया वोटर आईडी किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो नया वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और ब्राउजर पे ओपन करने के बाद टाइप करेंगे voters.eci.gov.in। ये सर्च करने के बाद आपका सब सीधा सीधा पोर्टल ओपन हो जाएगा वोटर्स आईडी का। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से आपका वोटर आईडी ओपन हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इस क्रॉस वर्डिंग को हटाकर क्लिक करके इसको सामने वाले टैब को हटा सकते हैं और मेन पेज के फ्रंट पे आ सकते हैं। मेन पेज के फ्रंट पे आते ही आप सबसे पहले लॉग इन करेंगे या साइन अप करेंगे। तो जैसा कि आप नया फ्रेश आईडी बना रहे हैं तो आप ऑलरेडी आपको साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आईडी तो बना नहीं होगा। तो साइन अप करने के लिए साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे है और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मेनली आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कैप्चा फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद और कैप्चा फिल कर लिए। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू से क्लिक करने के बाद देखिए हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल करने के लिए कह रहा है। वो फिल करने के बाद रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू फर्दर। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल कर लिया। अगर फर्स्ट नेम के अलावा आपका लास्ट नेम कुछ नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे और रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो नंबर मैंने इससे पहले फिल किया था उस पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद कंटिन्यू वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद देखिए इस तरह का एक टैब खुल के आ गया कि सब कुछ वेरीफाई हो गया। आप लॉगिन वाले पेज पे चले जाएं तो लॉगिन वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद हम फिर से अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। फिल करते ही आगे प्रोसीड करेंगे। मोबाइल नंबर ओटीपी फिल और कैप्चा फिल कर लिया मैंने। रिसेंट ओटीपी क्लिक करते हैं। फिर से ओटीपी आया उसी नंबर पे मेरे, जो नंबर मैंने मेंशन किया है इससे पहले, और ओटीपी फिल कर लेते हैं यहाँ पे। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारा आईडी लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद सेम इसी तरह से वापस से फ्रंट पेज पे आ जाएगा हर बार। तो आईडी लॉगिन होने के बाद फिर से इसको काट कर क्रॉस करके हटा लेंगे। क्रॉस करके हटाने के बाद आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ प्रोफाइल वाले अपने नाम वाले इस पे क्लिक कर लेंगे, इस एरो पे। यहाँ पे लॉग आउट और नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। प्रोफाइल का ऑप्शन क्लिक करते ही आप देख लीजिएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको है वोटर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे फॉर्म्स का एक पूरा का पूरा सीरीज खुल के आ गया, जिस सीरीज में से आपको क्या करना है उसके लिए अप्लाई करना है। तो जैसे आपको नया वोटर आईडी के लिए रजिस्टर करना है तो रजिस्टर एज अ न्यू वोटर और इलेक्टर, तो इस पे क्लिक कर लेंगे, यानी फॉर्म 6। फॉर्म 6 याद रखना आपको। फॉर्म 6 ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये सारा डिटेल वेरीफाई करेंगे एक एक करके। देखिए क्या क्या है और वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले स्टेट चुन लेंगे, तो जैसे कि मेरा बिहार है, हम बिहार चुन लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट चुन लिया मैंने। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद नंबर ऑफ नेम्स एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चुन लेते हैं। ये कंपलसरी है, हमें चुनना होगा। डिस्ट्रिक्ट कंपलसरी नहीं था बट ये कंपलसरी है तो वो चुन लेते हैं हम। वो चुनने के बाद फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। नंबर एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वो खुद ही चुन लेगा। जैसे दिख रहे को ये ओपन होने के लिए नहीं है हमारे पास ऑप्शन, इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। आगे एज अ न्यू इलेक्टर, तो ऑब्वियसली हम नया इलेक्टर की तरफ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम ये न्यू ही पे रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे वाला आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम यानी पहला नेम और मिडिल नेम, और यहाँ पर सर नेम। जैसे कि किसी का नाम होता है राहुल कुमार मंडल या इस तरह से और भी नाम, तो राहुल उसका फर्स्ट नेम हो गया, कुमार मिडिल नेम हो गया और मंडल सर नेम हो गया। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम, और बहुत सारे के नेम में फर्स्ट नेम और सर नेम ही होता है, तो या कितनों का ऐसा नाम है जिसका सिर्फ फर्स्ट नेम होता है, तो हम वो पहले पहले वाले कॉलम में फिल करके छोड़ देंगे। नाम फिल कर लिया। नाम फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अपलोड फोटो, फोटो अपलोड करना है अंडर साइन एंड पासपोर्ट साइज, यानी फोटो के नीचे आपका साइन होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कि कलरफुल होना चाहिए।
साइज आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, शोइंग फ्रंट व्यू ऑफ फेस, यानी आपका फेस का जो व्यू है वो क्लियर दिखना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो चलिए इसको अपलोड करके आगे जैसे इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन दिख रहा है वो शो होना शुरू हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हैं फोटो अपलोड करते ही यहाँ पे साफ साफ लिख दिया ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। अगर ये आता है तो मतलब आपका फोटो अच्छे से अपलोड हो चुका है, अगर ये नहीं आता है मतलब आपका फोटो अपलोड सही से नहीं हुआ है, आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत है फिर तो इसमें फेस क्लियर दिख रहा हो। उसके बाद ये जब हो जाएगा तो ओके पे क्लिक करेंगे, ऑफिस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब रिलेटिव हमें भरना है कि रिलेटिव में हम किसका नाम भर सकते हैं। तो रिलेटिव में देखिए फादर का नाम भर सकते हैं, मदर का नाम भर सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लीगल गार्जियन इन केस ऑफ ऑर्फन, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं तो उनके गार्जियन के फॉर्म में कौन है, या थर्ड जेंडर कोई भी ऐसा पर्सन जो एज ए गार्जियन उसका देखभाल कर रहा है उसका नाम भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसको चुन के। तो हम यहाँ पर फादर का ये चुन रहे हैं, उनका डिटेल फिल करेंगे, वो डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्या क्या डिटेल भरने के लिए आ रहा है, यानी मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल नंबर फिल करना है तो यहाँ पे खुद का मोबाइल नंबर फिल करना है तो सेल्फ डालेंगे, ईमेल आईडी डालना है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं डालना है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। तो मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर भरना है, यानी आपके पास अगर आधार है तो आधार डिटेल यहाँ पे फिल करना है, आधार पे क्लिक करना है, यहाँ आधार डिटेल फिल कर लेंगे, अगर आपके पास आधार नहीं है तो अब इस पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर कौन सा है। आधार नंबर फिल करने के बाद जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए जेंडर का ऑप्शन खुल के आया। अब यहाँ पर से हम जो भी जेंडर सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कह रहा है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब यहाँ पर सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड। तो अब एज प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए एज प्रूफ देना है, इस पर क्लिक करना है, या और नहीं तो एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इफ नो डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, कोई अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे और तब मेंशन करके जाएंगे। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं और 10th-12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं कोई भी बोर्ड का हो। तो हम आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, आधार कार्ड आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड सेलेक्ट किया अपलोड करने के लिए उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर साइज होना चाहिए 2 MB का और JPG, PNG और PDF के फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं, मैंने आधार कार्ड चूज कर लिया है। आधार कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं आप अपलोड हो चुका है, यहाँ से आप चाहें तो इसको ओपन करके आप व्यू भी कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड सही से अपलोड हुआ है, सही फोटो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने पहले ही आधार कार्ड मेंशन कर लिया था रिन्यू करके, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, आप भी वही कर सकते हैं, तक आपको यहाँ पे ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको रेसिडेंशियल पूरा डिटेल फिल करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर लेंगे और एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अपार्टमेंट नंबर यानी बिल्डिंग ये सब है, यहाँ पे मोहल्ला, रोड ये सब फिल कर लेना, टाउन फिल कर लेना, पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपका वो, पिन कोड कौन सा है वो कर लीजिएगा, और यहाँ पर तहसील, तालुक और मंडल ये भी आपका जो लोकेलिटी है वही हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको चुन लेना है, स्टेट चुन लेना है, और फिर सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ आइदर इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट और एनी वन ऑफ पेरेंट्स, यानी आप अपने नाम पे एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पे नाम का डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स या स्पाउस या किसी एडल्ट चाइल्ड यानी कोई बड़ा बेटा है जो 18 साल से ऊपर का है उसका भी एड्रेस प्रूफ यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर कोई ऑलरेडी इलेक्ट्रॉल में यानी इस वोटर आईडी के लिस्ट में अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पे डाल के फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चुन लेंगे कि आप उसका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट चुन लेते हैं हम यहाँ पे क्या है
तो यहाँ पे वाटर बिल अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, करंट पासबुक ऑफ नेशनलाइज यानी किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनल बैंक के का पासबुक अपलोड कर सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, लैंड रिवेन्यू का जो रिसिप्ट मिलता है आपको, लैंड का बिल पे करते हैं तो उसका रिसिप्ट मिलता है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं आप कोई भी इसमें से। फिर यहाँ से सेम चीज, डॉक्यूमेंट का साइज मिनिमम 2 MB मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, जेपीजी के फॉर्म में, पीएनजी के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए। और फिर यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन डिसेबल है यानी डिसेबिलिटी का मतलब हो गया आपका अगर किसी तरह से डैमेज है या किसी तरह से भी उसके फिजिकल बॉडी में किसी तरह का कोई डैमेज है, तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ये पूरा कितना डिसेबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है विजुअल में, यानी आँख से अगर प्रॉब्लम है तो विजुअल में टिक करना है, डी फिर डब यानी ये बहरा और गूंगा है तो इस पर टिक करना है, इस तरह से अदर अगर कोई है तो इस पे टिक करना है और उस पर यहाँ पे फिल करना है परसेंटेज, कितना परसेंट उसका डैमेज हो चुका है। यानी अगर पूरा पूरा डैमेज हो तो 100% हो जाएगा, हो सकता है किसी का हाथ हल्का फुल्का डैमेज हो, या अगर कम दिखता हो, बहुत पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ है, तो उतना परसेंटेज इस पे ऑलमोस्ट मेंशन करना है। सर्टिफिकेट अटैच करना है, सर्टिफिकेट अटैच करने के लिए यस करना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डिसेबिलिटी का डॉक्यूमेंट होता है अपना खुद का, तो वो अपलोड कर देंगे यहाँ का और फिर नेक्स्ट करेंगे। और अगर ये ऐसा कुछ नहीं है तो हम सीधा सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर फैमिली मेंबर, तो द डिटेल ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल, मेरे फैमिली मेंबर का डिटेल ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में मेंशन है, विथ हुम आई करेंटली रिसाइड और एज अंडर, तो मैं उनके साथ रह रहा हूँ। ऐसा कोई अगर मेंबर है जो आपका फैमिली मेंबर है जो ऑलरेडी इलेक्टोरल में जुड़ा हुआ है, यानी वोटर लिस्ट में जिनका नाम ऑलरेडी है, तो उनका नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, उनसे क्या रिलेशन है वो मेंशन कर सकते हैं और उनका ईपिक नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जिनके साथ आप रह रहे हैं उनमें से किसी का वोटर आईडी में नाम नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि कंपलसरी नहीं है भरना, आप सीधा सीधा नेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आ गया एनेक्शर, ये एनेक्शर है कि आई एम अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, मैं 18 साल से ऊपर हूँ और मैं एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ अबव असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैंने जो असेंबली मैंने मेंशन किया है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने मेंशन किया है, मैं उस जगह का रहने वाला वासी हूँ। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यू आर बोर्न बिफोर इतना, तो मतलब डेट ऑफ बर्थ जो मैंने मेंशन किया है उससे ये पता चलता है कि ये एनेक्शर, बहुत सारे नए नियम लागू हुए हैं जिसमें ये पता चलता है, जिस नियम में अब ये ऐड हो गया कि जब कोई इससे पहले पैदा हुआ है तो उसको आगे कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ करना होता है, तो वो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यू आर बोर्न, मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं इससे पहले पैदा हुआ हूँ, तो या जिनका मैं भर रहा हूँ वो उससे पहले पैदा हुए हैं, तो भी मुझे इन सब में से कोई एक चुनना पड़ेगा। जैसे बोर्न इन इंडिया, तो हाँ मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो ठीक है, वो टिक कर लेते हैं। अगर कोई इंडिया से बाहर पैदा हुआ है तो ये टिक करेगा, यानी और कोई एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्टरिंग और न्यूट्रलाइजेशन, यानी कोई यहाँ इमिग्रेट होके अगर आया है और यहाँ का नेशनलिटी ले चुका है तो वो इस वाले ऑप्शन को चुनेगा। तो जैसे कि कोई अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड कर सकता है वो बता देता हूँ। इफ एनी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, कोई पेंशन पेमेंट वगैरह कार्ड है, या नहीं तो कोई आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऐसा कोई अथॉरिटी कार्ड है जो उससे पहले का है वो, या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि स्टेट अथॉरिटी से होना चाहिए वो हो सकता है, या नहीं तो अगर आप एस सी एस टी ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस इशूड बाय कम्प्लीमेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट ये भी आप डाल सकते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये भी एक सर्टिफिकेट होता है वो भी आप डाल सकते हैं। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट, फैमिली रजिस्टर एक वो भी एक तरह का सर्टिफिकेट होता है वो भी आप डाल सकते हैं। किसी तरह का लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं या एनी अदर। तो बॉर्न इन इंडिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे चुन लिया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। यहाँ से आप चाहें तो वापस उसको देख भी सकते हैं। फिर आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर या तो अपना अंगूठा का सिग्नेचर अपलोड करेंगे या नहीं तो अपने अंगूठा का निशान अपलोड करेंगे, इस तरह से आप फिर ये भी प्रोसीड करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म में जहाँ से भर रहे हैं उस जगह का नाम होना चाहिए, स्टेट या यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे आगे। रुक जाइए। अपलोड करने के बाद या सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप विलेज चुन लेंगे, कौन से विलेज से कर रहे हैं। विलेज चुनने के बाद स्टेट चुन लेंगे, स्टेट चुन लेंगे, स्टेट चुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पर ऑर्डिनरली और रेसिडेंट एट एड्रेस मेंशन्ड एट सैंक्शन इतना इतना इनफॉर्म 6। तो कब से है यहाँ पे इस एड्रेस पे, जो एड्रेस मैंने मेंशन किया उस एड्रेस पे कब से है तो वो लिख देना है। मेंशन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे हमें प्लेस फिल करना है कि किस प्लेस से कर रहे हैं। आज का डेट ऑलरेडी लिए हुआ है, वहाँ पे आपको फिल भी नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद कैप्चा एक्सपायर हो चुका है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये वीडियो बनाने के लिए, समझाने में। तो कैप्चा फिर से आ जाएगा रिफ्रेश होके आने के बाद कैप्चा फिर से फिल कर लेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी सेंड हो चुका है उस मोबाइल पर, वहाँ से ओटीपी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा ये सब जितना भी डिटेल भरना था सब में ब्लू टिक लग चुके हैं, बस लास्ट कैप्चा वाला बचा हुआ है। तो ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही कैप्चा वेरीफाई करेंगे उसके बाद मेरा वो भी टिक लग जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ओटीपी फिल कर लेते हैं एंड प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक किए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्म खुल के आ गया है। फॉर्म खुल के आने के बाद आप सब ये सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे आपका सारा सही है या नहीं। स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाने के बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके जब मैं नीचे आया तो यहाँ पे सारा डिटेल ऑलरेडी सबमिटेड है। यहाँ पे अगर हमको और कुछ एडिट करना है, अगर हमको ऐसा लगता है कि इसमें मैं बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गया है भरते वक्त, तो हम कीप एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे फर्दर उसको। नहीं, अगर मेरा सारा कुछ सही लग रहा है मुझे देखने में तो हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यस करेंगे यहाँ पे। यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, जनरेटेड रेफरेंस नंबर दिस। तो ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका डिटेल कहाँ तक पहुंचा और आपका अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारा डिटेल आपको इससे देखने को मिल जाएगा। आप एक और यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके, और इन सबको बीएलओ के पास, जो आपका लोकल बीएलओ होगा उस सब उसके पास ये सारी चीज का एक एक कॉपी जमा कर देंगे। जो जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं साथ में ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, ये सब आप डाउनलोड कर देंगे बीएलओ के पास और वो वहां से फाइनल अप्रूवल कर देगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ डाउट्स हो, किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें मुझसे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें नए नए वीडियोस के लिए।